सात रंग इंडिया में आपका स्वागत है। मैं हूं कुमार अनिल। बसपा प्रमुख मायावती ने अपने भतीजे आकाश आनंद को आज अपना उत्तराधिकारी घोषित कर दिया। मैंने बिहार के कई दलित कार्यकर्ताओं से बात की। मायावती के इस कदम से उन्हें निराशा हुई है। पूर्व आईएएस अधिकारी बुद्ध शरण हंस भी निराश हैं। वे सरकारी सेवा से अवकाश के बाद भी सुबह से शाम तक दलित मुद्दों पर काम करते हैं। विभिन्न जिलों का लगातार दौरा करते हैं और दलितों के भीतर अंधविश्वास कर्मकांड से उन्हें सचेत करते हैं। कुरीतियों को दूर करने के लिए आवाज़ उठाते हैं। वे बुद्ध और आम्बेडकर के विचारों का लगातार प्रचार करते हैं, पत्रिकाएं निकालते हैं, पुस्तकें निकालते हैं। मायावती ने अपने भतीजे को उत्तराधिकारी बनाया तो बुद्ध शरण हंस भी निराश हैं। उन्होंने एक बड़ी बात कहा कि देश का और खासकर हिंदी पट्टी का दलित समुदाय अब पूरी तरह नेतृत्व विहीन हो गया है। इस वीडियो में हम दो मुद्दों पर बात करेंगे। पहला कि पूर्व आईएएस ने क्यों कहा कि दलित समाज नेतृत्व विहीन हो गया है और इसका दलित समाज और दलित राजनीति पर क्या असर होगा, तथा दूसरा कि कांसीराम के आंदोलन से ही दलित समाज में एक विचार प्रभावी बन गया था कि विचारधारा सिद्धांत नहीं, सत्ता जरूरी है। एक बार दलित समुदाय को बहुजन के हाथ में सत्ता आ जाए तो इस वर्ग की मुक्ति का रास्ता खुल जाएगा। बसपा का उदाहरण तो बता रहा है कि केवल सत्ता दलित मुक्ति की चाबी नहीं हो सकती। तो क्या अब फिर से दलित राजनीति को विचारधारा और सिद्धांत पर जोर देना होगा? पूर्व आईएएस बुद्ध शरण हंस ने कहा कि आज दलित समाज नेतृत्व विहीन हो गया। जो भी तथाकथित दलित नेता हैं वे अपने परिवार की राजनीति कर रहे हैं, सत्ता की राजनीति कर रहे हैं। दलित मुद्दे अब पीछे छूट गए हैं। मैंने पूछा कि नेतृत्व विहीनता का क्या असर होगा, तो उन्होंने कहा कि अब दलित कर्मचारियों और अधिकारियों पर दबाव बढ़ेगा। उन्हीं की कलम से दलितों के अधिकार, नौकरी कम किए जाएंगे। उन्होंने गुलाम भारत के अधिकारियों का उदाहरण दिया कि तब कई अधिकारी स्वतंत्र ढंग से काम करते थे। तब की ब्यूरोक्रेसी ने कई कुरीतियों, भेदभाव के खिलाफ कानून बनाने में महत्वपूर्ण योगदान दिया। आज की ब्यूरोक्रेसी में वह साहस कहीं दिखाई नहीं पड़ता है। तो पूर्व आईएएस का मानना है कि दलितों की नेतृत्व विहीनता से दलित समाज का उत्पीड़न बढ़ेगा, अधिकार कम किए जाएंगे तथा नौकरियों में भेदभाव बढ़ेगा और इसके विरुद्ध आवाज़ उठाने वाला कोई नहीं होगा। जहां तक दूसरे प्रश्न का सवाल है वह भी कम महत्वपूर्ण नहीं। लंबे समय तक कहा गया कि केवल सत्ता दलित मुक्ति या दलितों के अधिकार और खुशहाली, बराबरी, न्याय पाने की चाबी है। मायावती कई बार मुख्यमंत्री रहीं, आज भी वे सत्ता की राजनीति ही कर रही हैं, लेकिन अनुभव बताता है कि सत्ता की राजनीति ने दलित नेताओं को अपने में समाहित कर लिया। इस व्यवस्था ने पचा लिया उनको। वे सत्ता के दांव पेच, सत्ता बचाए रखने के जाल में फंसते गए, रुतबा, अपना धन बचाने के जाल में फंसते गए और दलित मुद्दे पीछे छूटते गए। लोजपा के एक राज्य स्तरीय नेता ने कहा कि मायावती का बिहार में कुछ बचा नहीं है, उनका आधार मुख्यतः जदयू के साथ चला गया है। इस स्थिति में दलितों को नए रास्ते, नए नेतृत्व की तलाश करनी होगी। बुद्ध शरण हंस कहते हैं कि आज का दलित नेतृत्व त्याग करने को तैयार नहीं है। समाज को प्रमुखता देने के बजाय अपने हित को, अपने स्वार्थ को पहले स्थान पर रखता है। दलित समाज का प्रबुद्ध हिस्सा, ईमानदारी से समाज के बारे में सोचने वाला हिस्सा और त्याग करने वाले दलित कार्यकर्ता भी हैं। ऊपर नेतृत्व विहीनता भले हो, पर नीचे इस समाज के लिए त्याग करने वाले और लोग हैं और वे मंथन कर रहे हैं। उम्मीद है इस मंथन से जरूर कोई नया रास्ता वे खोज निकालेंगे। तो ये है हमारा नया वीडियो। अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर कर लें। जय हिंद।